केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल आरवी आर्लेकर ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 20 सदस्यीय कैबिनेट ने भी शपथ ली है, जो करीब 6 दशक बाद पहली बार हुआ जब मुख्यमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ एक साथ जिम्मेदारी संभाली। कांग्रेस नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार के समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे। वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ और के मुरलीधरन समेत कई प्रमुख नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। शाहबाद उपखंड में एनएच 27 पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें परिचालक ट्रक के नीचे दब गया। पुलिस ने करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद कटर मशीन से ट्रक की बॉडी काटकर शव को बाहर निकाला। इस दौरान राहगीरों और स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की मदद की। शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं धौलपुर में भीषण गर्मी ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। सुबह से शाम तक आसमान से तेज धूप बरसती रही, जिससे अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। कूलर, पंखे और एसी तक गर्मी के तेवरों के आगे थकते नजर आए। राहगीर अपने मुंह पर कपड़ा लपेटकर धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तेज धूप और लू से त्वचा और आंखों में जलन हो रही है और सर में भारीपन महसूस हो रहा है। शहर में नगर परिषद की ओर से गर्मी से बचाव के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन कुछ सामाजिक संगठन अपने स्तर पर प्याऊ की व्यवस्था कर रहे हैं। गर्मी की लगातार बढ़ती मार से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। इटावा उपखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी के चलते तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है और आगजनी की घटनाओं में भी इजाफा देखा जा रहा है। इसी कड़ी में नौनेरा गांव के समीप जंगल में अचानक आग लग गई, जो तेजी से फैलती हुई बस्ती की ओर बढ़ी। आग ने 4-5 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और एक मकान में रखा कंडे और लकड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद इटावा नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत, सरकारी संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग और वीआईपी कल्चर कम करने की अपील का असर अब प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में आईजी विकास कुमार सोमवार को अपने घर से पुलिस वर्दी में साइकिल चलाकर दफ्तर पहुंचे। उनकी इस पहल ने न केवल ईंधन बचत का संदेश दिया, बल्कि सादगी, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवहार की भी मिसाल पेश की। आईजी की अनूठी पहल आमजन के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। करौली के हिंडौन जाटव बस्ती चुंगी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति के पास संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर जाटव समाज में आक्रोश देखने को मिला। जाटव समाज सुधार समिति के अध्यक्ष हरिओम ठेकेदार के नेतृत्व में युवाओं ने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर दुकान की लोकेशन तत्काल बदलने की मांग की। ज्ञापन तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक एवं आबकारी विभाग को भी दिया गया। आरोप है कि सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक चलने वाली दुकान से क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है और महिलाओं और बच्चों को परेशानी हो रही है। समाज ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। डीडवाना जिले में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ उल्टी, दस्त जैसी मौसमी बीमारियों के मरीजों में वृद्धि हुई है। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने बांगड़ जिला अस्पताल में लू एवं तापघात के लिए विशेष बोर्ड तैयार किया है और वार्ड तैयार करने के साथ ही एयर कंडीशनिंग, कूलर, फ्रिज, ठंडा पानी, आइस पैक और ओआरएस कॉर्नर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने आमजन को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी, नींबू पानी और छाछ आदि पीने की एडवाइजरी जारी की है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने कहा कि तापमान में वृद्धि की संभावना है, इसलिए सावधानी ही बचाव है और सभी को धूप में भारी काम से बचने और मादक पदार्थों का सेवन न करने की हिदायत दी गई है। बेड का एक वार्ड हमने इसके लिए अलग से रखा है, लू तापघात के लिए, जिसके अंदर एसी, कूलर वगैरह की सबकी व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं। इसमें एक फ्रिज और पानी और आइस पैक वगैरह या फ्लूइड, IV फ्लूइड, जो भी सारी दवाइयाँ जो भी आवश्यक हैं इसके लिए,
उन सब की व्यवस्था वार्ड में ही की गई है ताकि मरीज का समय खराब ना हो। प्लस इसमें हमको एक ORS कॉर्नर भी बनाना होता है, जो भी आमजन आते हैं अगर उनको भी किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमने एक हमारा DDC काउंटर है 1 नंबर पे, और इमरजेंसी में वहाँ पे हमने ORS के पैकेट भी इसमें हम अलग से रखते हैं। किसी को भी ज़रूरत है तो हम वहाँ से ले सकते हैं। कुछ मरीज बड़े हैं, देखिए मरीज तो हैं अभी, जिसको लू ताबगात का मरीज तो हम इसमें नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन हाँ छोटा मोटा लक्षण है, उल्टी दस्त या इस तरह के मरीज बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरह की समस्याएं आएं। नवजात बच्चे, बड़े बच्चे, टीनेजर्स बच्चे ज़्यादा चपेट में आते हैं। उनको पहले तो धूप से ही बचाएं। जो पीक टाइम होता है 12 से 4 बजे, उस समय उनको बाहर नहीं निकालें। अगर फिर भी जाना ज़रूरी हो तो ढीले कपड़े पहनाएं, साथ में पानी की बोतल, सादा पानी, नींबू पानी अवश्य रखें। बच्चों को इन गर्मी के मौसम में खूब सारा तरल पदार्थ देवें। पानी का भी सेवन, जो अपने ट्रेडिशनल फूड होते हैं, राबड़ी वगैरह, इनका भी सेवन ज़्यादा करें। और फास्ट फूड है या फिर सोडा वाले हैं, इनको अवॉइड करें। अगर पानी भी पिए तो शुद्ध पिएं। अभी इस समय उल्टी दस्त, पीलिया के बच्चे ज़्यादा आते हैं, वो क्या दूषित पानी से होते हैं, तो इस पानी में आप फिल्टर्ड पानी हो, साफ पानी हो, उन्हीं का ही सेवन करें। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग, हमारा जिला प्रशासन अपील तो आमजनों से कर ही रहा है, पर हम आमजनों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो 12 से शाम को 4 बजे तक का समय है, उस समय हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए और पानी भरपूर पीना चाहिए। अस्पतालों में जो ORS मिल रहा है घोल, ORS के पाउडर पैकेट लेकर भी उनको भी पीना चाहिए। गर्मी जो बहुत तेज़ अभी जो पड़ रही है, उसमें बाहर दोपहर में धूप में बाहर निकलना, हमें लू लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि दोपहर के समय में बाहर नहीं। वहीं भिवाड़ी की आशियाना तरंग सोसाइटी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां कुरियर बॉय बनकर आए एक बदमाश ने फ्लैट में घुसकर 2 साल के मासूम बच्चे को बंधक बना लिया और उसकी मां के सामने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर महिला को डराया और करीब 70,000 रुपए नगद, सोने के कड़े और मोबाइल फोन लूट लिए। घटना के समय असली कुरियर बॉय भी पार्सल देने पहुंचा, जिसे आरोपी ने खुद पार्सल लेकर वापस भेज दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज और एंट्री रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जब वो अंदर था तो घंटी बजी, कोरियर वाला था, उसने गेट खोला कि क्या है, उसने पूछा होगा उससे, तो कोरियर वाला नीचे ही मिला था, तो उसने हाथ में ग्लव्स पहन रखे थे, मास्क लगाया हुआ था, कोरियर भी रखा, उसने कोरियर भी लिया है और ये कोरियर COD था, तो 150 रुपये उसने पैसे अपने पास से भी दिए हैं। कोरियर पिक किसने किया था? उसने किया था? उसी ने कोरियर पिक किया। कोरियर में क्या आना था, कहाँ से आना था? कोरियर तो सर मीशो का कोरियर था। ओके। पेमेंट किसने की? उसी ने पेमेंट की? उसी ने कैश पेमेंट किया। लैंग्वेज से क्या लग रहा था, कोई लोकल बाहर के किस तरह से लगते हैं? पता नहीं, वो तो वाइफ थी उस समय, ठीक है ना, पता नहीं अभी क्या था। आपका शुभ नाम क्या है? नाम क्या है? सोसाइटी उसके सारे फुटेज चेक कर रहे हैं। हमने सारे सर्कल की टीम लगा दी है। मैं खुद इसमें अभी कैमरे जाकर देखता हूँ और अपन कोशिश करेंगे इसको अति शीघ्र इसका खुलासा करेंगे और घटना क्यों हुई, सोसाइटी में किस टाइप की सिक्योरिटी व्यवस्था है, क्या लैप्सेस रह गई है, वो सब भी जैसा यहाँ RWA वाले बता रहे हैं वो सब भी अपन देखेंगे, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं और किस वजह से वो भी देखेंगे। बट अभी हमारे लिए ज़रूरी है एक बार घटना, जैसा कि इन्होंने बताया सर कि वो कुरियर लेकर के भी आया था, उसने जो उसका जो पेमेंट देना था वो भी उन्होंने दिया है, वो लेकर के आया था, फिर उनको बंधक बनाया है। तो सिक्योरिटी को लेकर के कितना ये ल्यूज कहा जा सकता है, बड़ी कॉलोनी, मोटा मेंटेनेंस दिया जाता है, क्या कहें? ये मैं इस पर अभी डिटेल में नहीं बता सकता हूँ कि कैसे लैप्स हुआ, बट प्राइमा फेसिया लग तो रहा है कि अगर कोई अंदर एंट्री कर रहा है तो देयर शुड बी सम वेटिंग मैकेनिज्म कि वो डिलीवरी बॉय नहीं है। वो चीज़ अपन एक बार अनुसंधान में सारी कमियाँ देखेंगे कि क्या निकल के आती है, जिससे कि भिवाड़ी में काफ़ी सोसाइटीज़ हैं और हम चाहेंगे कि इस घटना से सारे लोग सीख ले कि हाउ कैन वी अपग्रेड आवर सिक्योरिटी मेजर्स, कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अभी मेरा प्राइमरी फोकस पुलिस का तो इस क्राइम को खोलने का है, ये वाला फोकस भी हम रखेंगे कि कैसे आगे की सिक्योरिटी। जैसलमेर में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ाती हैं। फतेहगढ़ तहसील के छंतागढ़ गांव में पिछले कई दिनों से करीब 300 परिवार अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर हैं। गांव की मुख्य बिजली केबल खराब होने से पूरी बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। 45 डिग्री तापमान के बीच पंखे, कूलर और पानी की मोटरें बंद पड़ी हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 6-7 दिनों से लाइट की केबल जो 15 साल पुरानी थी वो जल करके गिर गई है, जिससे कम से कम 100-150 गाँव की बिजली, घर की बिजली नहीं है यहाँ पर। और नई बिजली होने के कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, बच्चे बुड्ढों में बीमार पड़ रहे हैं और गाय जैसे
वहाँ PhD का ट्यूबवेल भी है, वो भी बंद पड़ा है। उस वजह से गाय पशु मर रहे हैं। जैसे कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने एडवाइजरी जारी की है कि गर्मियों में पानी की और लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अधिकारी बिल्कुल लापरवाह है, फोन नहीं उठा रहे हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। 7-8 दिन हो गए आज, लेकिन कोई समस्या का केबल चेंज नहीं कर रही। जैसलमेर से खबर, जहां गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। दोनों की धरती तप रही है और हालात ऐसे हैं कि पंखे, कूलर और AC भी जवाब देने लगे हैं। हरियाणा में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। तेज लू और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही यह गर्म हवाओं ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं भीषण गर्मी का असर अब सरकारी कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है। फतेहपुर शेखावाटी में गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शेखावाटी की धरती आग उगल रही है। कभी सर्दियों में -6 डिग्री तक पहुंचने वाला फतेहपुर अब भीषण गर्मी से तप रहा है। सोमवार को तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हालात ऐसे हैं कि दिन ही नहीं, रातें भी गर्म हो गई हैं। हीट वेव और तेज गर्मी हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। वहीं मुंडावर उपखंड के जिंदोली गांव में मुख बधिर शिवलाल स्वामी पिछले 10 वर्षों से पुलिस चौकी के बाहर राहगीरों, वाहन चालकों और आम जन को निःशुल्क ठंडा पानी पिला रहे हैं। बोलने और सुनने में असमर्थ होने के बावजूद वे तेज धूप और गर्मी में सुबह से शाम तक सेवा कार्य करते हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा को देखकर ग्रामीण और राहगीर उनकी सराहना कर रहे हैं। शिवलाल स्वामी की ये प्रेरक पहल समाज में मानवता और सेवा भावना का संदेश देती है। डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक रणोली ने प्रेस वार्ता में कहा कि सांसद राजकुमार रोत और विधायक गणेश घोगरा आदिवासी समाज को भड़काकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। रणोली ने सवाल उठाया कि राजकुमार रोत को जनता ने सांसद बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज के लिए अब तक क्या किया। उन्होंने कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा पर भी आरोप लगाया कि वे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जा कर रखा है। सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने रोत पर पेट्रोल, डीजल और सरकारी योजनाओं को लेकर मनगढ़ंत आरोप लगाने का भी आरोप लगाया और कहा कि वे क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को समझने में नाकाम रहे। भाजपा नेता बंसीलाल कटारा ने दोनों नेताओं के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी को संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में हिंदू के रूप में परिभाषित किया गया है। आज कुछ लोग स्वयं को आदिवासी हितैषी बताकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि वास्तविक विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसान, युवा, महिला एवं गरीब वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। हम सांसद श्री राजकुमार जी रोत से आग्रह करते हैं कि वे अपने राजनीतिक कार्यकाल के 2 बार विधायक एवं 1 बार सांसद रहते हुए किए गए विकास कार्यों का पूरा विवरण जनता के सामने रखे। जनता सच्चाई जानना चाहती है। संविधान में 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और आदिवासी को परिभाषित किया है और इनको हिंदू की कैटेगरी में रखा है। क्या सांसद राजकुमार रोत, गणेश घोगरा, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान से बड़े हैं? अगर बड़े हैं तो तुरंत त्याग पत्र दे और देश के अंदर उनकी अपनी एक कानून प्रक्रिया बढ़ाने, जो बाबा साहब के अनुसार नहीं चल करके उनकी नियम से चले। दूसरी बार सांसद महोदय सांसद निधि की जब बात करते हैं तब वो जाते हैं उड़ीसा जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं। वो किसको पैसों से जा रहे हैं? आज इनकी सांसद निधि अगर कट रही है, देश संकट में है, तो उनको तकलीफ होने लग गई। जहाँ भी उनका सभा होती है वहाँ बोलते रहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उन्हें अलग से धर्म कोड चाहिए। हमारा प्रश्न उनसे ये है कि नेता, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार जो भावना ऊपर उनसे भी जो किया था, उससे भी भावना ऊपर वो रखते हैं, तो ये दल आदिवासी समाज को भड़काकर केवल वोट बैंक ही की राजनीति कर रहे हैं। हमेशा आदिवासियों को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपना वोट बैंक ही सीधा करना चाहते हैं। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि माननीय राजकुमार जी रोत 2 बार वो विधायक रह चुके हैं और 1 बार अभी सांसद अभी चल रहा, उनका कार्यकाल चल रहा है, तो जनता उनसे पूछना चाहती है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या दिया, आदिवासी समाज को क्या दिया उन्होंने। वहीं सिरोही के आबू रोड में रीको थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओपेरा मॉल के पास एक खुली जगह पर झाड़ियों में दोपहर के समय आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
स्थानीय लोगों ने तुरंत नगर पालिका, दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और 2 दमकल वाहनों की मदद से आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। भीषण गर्मी के कारण क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। तो सिरोही में आगजनी की घटना, ओपेरा मॉल में आग लगी है। समय रहते आग बुझाने का प्रयास किया गया और इसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। आबू रोड के रिको क्षेत्र में झाड़ियों में आग लगने की वजह से ओपेरा मॉल के पास दोपहर के समय भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने 2 गाड़ियों के माध्यम से आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तो समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। आबू रोड के रिको क्षेत्र का ये मामला। सांचौर में नर्मदा नहर के क्लोजर को लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 1 मई से 21 मई तक सफाई के लिए घोषित क्लोजर के बावजूद मुख्य नहर की सफाई कार्य अधूरा बताया जा रहा है। किसान नेताओं का आरोप है कि कई किलोमीटर क्षेत्र में सफाई कार्य शुरू तक नहीं किया गया, जबकि भीषण गर्मी के बीच क्षेत्र में पेयजल संकट गंभीर होता जा रहा है। नर्मदा नहर डिग्गी यूनियन और किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में नहरों की सफाई और मरम्मत पूरी नहीं की गई तो सांचौर स्थित नर्मदा नहर कार्यालय का घेराव कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि पानी की आपूर्ति बंद होने से लोग टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। वहीं मवेशियों के लिए भी गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। कोई भी किसी भी प्रकार की सफाई नहीं है। 35 से लेकर के 65 तक जरूर सफाई हो रही है, न झाड़ी कटिंग हो रही है, न कहीं रिपेयरिंग हो रही है। आप ये कंडीशन देख रहे हो, 5 दिन रहे हैं, 5 दिन में कैसे सफाई करेंगे, क्या करेंगे। यदि इन्होंने व्यवस्थित रूप से इस काम को नहीं किया तो नर्मदा नहर डिग्गी यूनियन और राजस्थान किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर के नर्मदा कार्यालय के सामने बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इन नर्मदा नहर के प्रशासन और ठेकेदारों की मिलीभगत से पूरी की पूरी जो है यहाँ के काश्तकार बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। पानी की किल्लत है, इधर गर्मी का मौसम है, सफाई हो नहीं रही है। जब 0 से लगा करके 35 किलोमीटर तक मुख्य नहर की सफाई नहीं हो रही है, जबकि नहर के अंदर 2-2, 3-3 फुट गाद भरी हुई पड़ी है। जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ ये गाद सामने दिखाई दे रही है। क्लोजर 1 मई से शुरू हो चुका है, जो 21 मई तक है। सिर्फ क्लोजर में 5 दिन बाकी रहे, परंतु ये काम बिल्कुल नहीं हुआ है और पानी छोड़ने के बाद में ये गाद यूं की रहेगी और नहर का बहाव कम होने के कारण आगे तहल तक पानी नहीं पहुंचेगा। नर्मदा प्रशासन बिल्कुल सो रहा है, बिल्कुल शांत है और जो बजट आया है ये बंदर बांट करके आपस में